तो चलिए आज जरा पैसे की उस छुपी हुई दुनिया में झांकते हैं। ये उन अदृश्य ताकतों की कहानी है जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं और हमारी सैलरी से लेकर हमारी दौलत तक सब कुछ तय करती हैं। आइए इस रहस्य को समझते हैं। ये सवाल तो शायद हर किसी के मन में आता होगा, है ना? कि भाई पूरे महीने की जो मेहनत की कमाई है उसका एक बड़ा हिस्सा आखिर गायब कहाँ हो जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पूरे महीने जी तोड़ मेहनत की और सैलरी बनी $2000। देखकर लगता है वाह, मेहनत वसूल हो गई। पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब बैंक अकाउंट चेक करते हैं और वहां दिखते हैं सिर्फ $1456। तो सवाल वही का वही है, बाकी का पैसा गया तो गया कहाँ? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इस मॉडर्न दुनिया के रिवाज का नाम है टैक्स। सुनने में शायद अच्छा ना लगे, पर असल में ये वो कीमत है जो हम एक व्यवस्थित समाज के लिए चुकाते हैं। इन्हीं पैसों से सड़कें बनती हैं, स्कूल चलते हैं और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब ये टैक्स भी कई तरह के होते हैं जो हमारी सैलरी पर लगते हैं। देखिए, इनकम टैक्स तो सीधा सीधा कमाई से कट जाता है। कुछ खरीदते हैं तो सेल्स टैक्स लग जाता है। और तो और सोशल सिक्योरिटी है जो एक तरह से रिटायरमेंट के लिए ज़बरदस्ती की बचत है। और मेडिकेयर है जो बुजुर्गों के हेल्थ इंश्योरेंस के काम आता है। तो ये वो सारे अदृश्य हाथ हैं जो अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो ठीक है, टैक्स कट गया। अब जो पैसा बैंक में पहुंचा उसका क्या होता है? क्या वो बस वहीं पड़ा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक उस पैसे का इस्तेमाल एक बड़े ही दिलचस्प तरीके से करते हैं। अक्सर लोगों के मन में बैंक की इमेज होती है एक बड़ी सी तिजोरी वाली, जहां खजाने पर कोई ड्रैगन बैठा हो। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। बैंक असल में एक मैच मेकर की तरह काम करता है। जैसे ही पैसा जमा होता है उसे तुरंत किसी और को लोन पर दे दिया जाता है। इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसका मतलब यह है कि बैंक अपने पास जमा पैसों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही रखते हैं, बाकी सब लोन पर चढ़ा देते हैं। उन्हें यह पता होता है कि सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने तो आएंगे नहीं। हाँ, 2008 में जब ऐसा हुआ था तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया था। इसीलिए अब अमेरिका जैसी जगहों पर सरकार $2.5 लाख तक की गारंटी देती है, एक सेफ्टी नेट की तरह। अच्छा, अब बात करते हैं उन दो ताकतों की जो चुपचाप हर पल हमारे पैसे की कीमत पर असर डाल रही हैं। ये हैं ब्याज और महंगाई। ब्याज को ऐसे समझिए जैसे ये पैसों का किराया हो, और ये बड़ा मजेदार है। यह आपका सबसे वफादार कर्मचारी भी हो सकता है जो बिना सैलरी लिए आपके लिए काम करे, या फिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ब्याज आप वसूल रहे हैं या चुका रहे हैं। इसका जो खतरनाक रूप है ना, वो दिखता है क्रेडिट कार्ड के बिल में। बस एक पेमेंट चूकी और पता भी नहीं चलता कि कब $12 का बरीटो $50 के अफसोस में बदल जाता है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की अंधेरी दुनिया। लेकिन अगर इसी कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना दोस्त बना लिया जाए तो ये दौलत बनाने का एक तरह का चीट कोड है। यहां पर आपका पैसा अपने ही जैसे और पैसे बनाता है जो फिर आपके लिए और पैसा कमाते हैं। 100 के 200 बनते हैं, 200 के 400, और ये सिलसिला बस चलता ही जाता है। और अब आते हैं दूसरी ताकत पर, महंगाई। कभी ऐसा हुआ है कि चिप्स का पैकेट खरीदा, खोला तो आधा खाली और दाम पिछले साल से 30% ज्यादा? बस यही है महंगाई, एक ऐसा दीमक जो धीरे धीरे हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को खाता रहता है। चलिए अब जरा थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। बात करते हैं इकोनॉमी के मौसम की, जो हम सबकी जेब पर सीधा असर डालता है। मंदी या रिसेशन, ये वो दौर है जब इकोनॉमी कम से कम 6 महीने तक लगातार सिकुड़ती है। इसे एक ऐसी पार्टी की तरह सोचिए जो बहुत देर से चल रही थी और अब अचानक डीजे ने सैड सॉन्ग्स बजाने शुरू कर दिए हैं। नौकरियां जाती हैं, लोग खर्च कम कर देते हैं। ये एक दर्दनाक रीसेट बटन जैसा है। पर अच्छी बात यह है कि हमेशा के लिए नहीं होता। अब वापस पर्सनल लेवल पे आते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे भरोसे के स्कोर की। ये 3 अंकों का नंबर जिसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं, ये नहीं बताता कि कोई कितना अमीर है। नहीं, ये बताता है कि उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अगर स्कोर 580 से नीचे है तो समझो खतरे की घंटी बज रही है, और अगर 750 से ऊपर है तो आप एक शाइनिंग स्टार हैं जिसे कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार रहेगा। क्रेडिट स्कोर को ना एक पालतू कुत्ते की तरह समझिए। अगर इसका ठीक से ख्याल रखा तो ये घर खरीदने में मदद करेगा, और अगर इसे अनदेखा कर दिया तो ये जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और इसका ख्याल रखने का सबसे अच्छा तरीका, बस अपने बिल समय पर चुकाइए।
अब हम इस पूरी पड़ताल के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम पैसे के असली मतलब पर ही सवाल उठाएंगे। तो आखिर ये पैसा है क्या? सच में सच तो ये है कि इसकी खुद की कोई कीमत है ही नहीं। ये बस हम सबका एक साझा विश्वास है। एक कागज के नोट और लकड़ी के टुकड़े में सिर्फ यही फर्क है कि हम सब ने मिल के मान लिया है कि उस कागज की एक वैल्यू है। तो फिर इस सिस्टम में महंगाई जैसे दीमक से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पैसा बचाकर तिजोरी में रखना? नहीं, बल्कि पैसे को काम पर लगाना। मतलब सिर्फ अपना समय बेचकर पैसा कमाने से आगे बढ़कर पैसे से पैसा बनाने की कला सीखना। और यहीं पर हमें रिस्क की परिभाषा को समझना होगा। देखिए, असली खतरा पैसा खोने का नहीं है। असली खतरा तो कभी इन्वेस्ट ही ना करने का है। असली खतरा तो महंगाई को चुपचाप अपना भविष्य चुराने देने का है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारी सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, वो है समय। इन्वेस्टिंग की दुनिया में समय ही सबसे बड़ी ताकत है। यह किस्मत और इनकम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि दौलत दिनों में नहीं, दशकों में बनती है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसे सब्र और समझदारी के साथ खेला जाता है।